उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूल को हरा भरा करने के लिए हरेला पर्व पर लक्ष्य तय कर लिया गया है। इसके तहत पूरे राज्य भर में शिक्षा विभाग ने 2 लाख पौधा रोपने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सभी विद्यालयों को इस अभियान से जुड़ने के लिए कह दिया गया है और हर विद्यालय में पौधे लगाए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व को लेकर जहां एक तरफ पौधारोपण का कार्यक्रम बड़े स्तर पर किए जाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं शिक्षा विभाग भी इस मौके पर 2 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य तय कर चुका है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 5 और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज में 10 पौधे अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं को भी विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में इस बार वृक्षारोपण के लिए पहले से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल और पौधारोपण किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें शिक्षा विभाग, वन विभाग के साथ ही बाकी महत्वपूर्ण विभागों से समन्वय की भी पूरी कोशिश करी जाएगी। वृक्षारोपण के दौरान फलदार और छायादार पौधों को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड में हरेला के मौके पर 50 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाने हैं, जिसमें शिक्षा विभाग भी अपनी भूमिका अदा करने वाला है। खास बात यह है कि छात्रों को भी पर्यावरण के प्रति सजग करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए छात्रों को भी वृक्षारोपण की इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के रुड़की में एक कारोबारी से पुलिस अधिकारी बनकर बेटे को जेल में डालने की धमकी देकर साइबर ठगों द्वारा 1 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गांव निवासी गुलबहार एक कारोबारी हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनका बेटा राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। गुलबहार ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल पर एक फोन आया था और फोन करने वाले ने खुद को राजस्थान के कोटा स्थित एक थाने का पुलिस अधिकारी बताया। फोन पर बातचीत के दौरान उसने बताया कि कोटा में कोचिंग करने वाले उनके बेटे को एक मामले में गिरफ्तार किया गया है और उनके बेटे को जेल भेजने की तैयारी है, जिसके बाद उसने फोन काट दिया। वहीं कारोबारी इतना सुनते ही सन्न रह गया। कुछ देर बाद कारोबारी के पास एक वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल करने पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहने व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वह अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो तुरंत 1 लाख रुपए की रकम खाते में डाल दें। वहीं फर्जी इंस्पेक्टर ने कारोबारी को इस कदर डरा दिया कि वह अपने बेटे को फोन करना ही भूल गए। इसके बाद कारोबारी के व्हाट्सएप पर फर्जी इंस्पेक्टर ने 2 बैंक खाता नंबर भेजे और इन दोनों खातों में 1 लाख रुपए जमा कराने को कहा गया। इसके बाद डरे सहमे कारोबारी ने बिना देर किए ही दोनों खातों में 50-50 हजार रुपए की रकम डाल दी। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत RGM प्लाजा स्थित मोबाइल रिपेयरिंग की बंद दुकान में हुई चोरी की घटना का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 2 लाख रुपए कीमत के 5 स्मार्ट मोबाइल फोन और एसेसरीज आदि सामान बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक महिला ने पति सहित 3 ससुरालियों पर दहेज की खातिर मारपीट पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। SSP के आदेश पर पुलिस ने पति जेठ जेठानी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वार्ड 29 सुभाष कॉलोनी निवासी चांदनी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से 19 नवंबर 2022 को आदिल निवासी ग्राम लखपेरागंज जमकोहना जिला लखीमपुर खीरी से हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद से ही पति जेठ इकरार व जेठानी रिजवाना दहेज में 1 लाख रुपए लाने का दबाव बनाते थे। बीते वर्ष अक्टूबर में 7 महीने की गर्भवती होने के बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। पति ने बेल्ट से गला दबाने की भी कोशिश करी। हालात गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया। इस पर पिता और बड़े भाई उसे मायके ले आए। इस दौरान ससुरालियों ने बिना दहेज लौटने पर जान से मारने की धमकी दी। 5 सितंबर को उसने बेटे वारिस खान को जन्म दिया।
इस पर भी पति और अन्य कोई भी ससुराली रुद्रपुर नहीं आए और न ही खर्चा किया। पुलिस ने आदिल इकरार पत्नी रिजवाना के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रीत विहार निवासी उजमा ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि उनकी शादी 1 साल पहले आदिल उर्फ सेरा निवासी सिसई की इच्छा से हुई थी। शादी के बाद से ही पति ननद रीना और बिचौलिया दहेज को लेकर उनके साथ गाली गलौज व मारपीट करते हैं। कहा कि आरोपी दहेज में बुलेट की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि उसे निकाह के बाद पता चला कि पति पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी की 2 साल की बेटी भी है। आरोप है कि 3 अप्रैल को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। राज्य उत्तराखंड के मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी पलट दी है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत हासिल करी है। काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को हराकर ये जीत हासिल करी है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट में कांग्रेस के लखपत बुटोला ने जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जगह जगह जीत का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काजी निजामुद्दीन को जीत की बधाई दी है। गौरतलब हो कि मंगलौर सीट बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिसके बाद इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए। वहीं 10 जुलाई को मंगलौर सीट पर मतदान हुआ था। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को पराजित कर जीत हासिल करी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काजी निजामुद्दीन को जीत की बधाई दी है। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि ये जनता की जीत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी को जीतने के लिए मंगलौर में प्रशासन का सहारा लिया गया और उसके बाद भी मंगलौर की जनता ने पार्टी को सबक सिखाकर काजी निजामुद्दीन को जिताया है। उन्होंने कहा कि भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस को मिला है। आज जनता ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही से विपक्ष अपना कार्य करेगा और मुद्दों को उठाएगा तो जनता आने वाले 2027 में फिर एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका देगी। बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के लखपत बुटोला ने 5224 वोटों से जीत हासिल करी है। बुटोला ने कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी को हराया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।